तो मैं लेकिन ऐसी जगह शेखर, पे अगर आप जो बात विनेश फोगाट ने कही है कि यौन उत्पीड़न सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि उनके तरह 15-20 ऐसे लोग हैं जिनके साथ बृजभूषण शरण ने यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलकर इस लिस्ट को जारी करेंगी। ये कितना संगीन है और क्या वो इस बात के एविडेंस दिखा पाएंगी? देखिए, विनेश जब ये कह रही है तो उनके पास एविडेंस जरूर होगा, ये मेरा मानना है। अदरवाइज वो इस चीज में नहीं पड़ती, क्योंकि अगर विनेश के साथ किसी ने छेड़खानी की होती या उसके साथ बदतमीजी, वो बीइंग ए सीनियर मोस्ट रेसलर, गीता वगैरह तो 2016 तक ही रिटायर हो गई थी, उसके ऐसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होगी, मुझे जो लगता है। तो अगर इनसे की होती है पहले बोलती, इसका ना इनके पास एविडेंस होंगे। और जिस लड़की की मैं भी बात कर रहा हूँ वो एक जूनियर रेसलर थी, जिसकी ये मैं बात 5 या 6 साल, 5 साल तो पक्का ही हो गया है, ये तब की बात कर रहे हैं। तो इसका ना इनको जूनियर लड़कियों ने बोला कि आप देखिए बीइंग ए सीनियर हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोगों को कैंप में प्रताड़ित किया जा रहा है, और सेक्सुअल वाला तो मैंने कहा बहुत सीरियस है। नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, किस तरह से हैंडल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बृजभूषण शरण सिंह वही लोग हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गोवा की गवर्नमेंट बनाई थी कुछ साल पहले। लेकिन शेखर, जो चीज बड़ी डिमोटिवेटिंग लगती है कि जब किसानों को रौंदने वाली जो थार गाड़ी थी जिनमें अजय टेक का बेटा था, उसने खून कर दिया था, एक तरीके से हत्या की किसानों की, जब उनको नहीं हटाया गया तो फिर ये यौन उत्पीड़न के मामले में आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो इतनी संवेदनशील होगी और बृजभूषण शरण को हटा देगी? नीलू, मैं ठीक इसी बात पे आ रहा था कि ये मत भूलिएगा जो चार्टर प्लेन से सीधा गोवा पहुंचे थे, कहते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रीफ केसेस थे और वहां की सरकार बदल दी थी, अगर आपको ध्यान हो। ये गोवा में खरीद फरोख्त हुई थी, कांग्रेस पीछे रह गई थी, आगे पहुंच गए थे, दिग्विजय सिंह चल लेक पहुंचे थे। तो ऐसे में ये नहीं है कि कोई हल्के आदमी है, इन पर इतने से चार्जेस थे मर्डर के, ये वो सब कुछ, कोई प्रूफ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। कोई जो ऑपोजिशन में जाता है उसके अगेंस्ट होते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के खुद कार्यकर्ता वहां पर नेता हैं, वो कुछ इन पे एक्शन ले पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल पॉलिटिकल विल राइट फ्रॉम द टॉप होगी तो ये कुछ नहीं होगा, ये मामला दब जाएगा। अदर वो सब कुछ समझा देंगे, सबको डरा देंगे। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है खेल मंत्रालय ने, उसका क्या होगा? 72 घंटे के बाद हम क्या उम्मीद करें कि क्या चीज होगी? एज पर स्पोर्ट्स कोड ये तो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड के अंदर ये सभी क्रिकेट को छोड़कर सभी बॉडीज आती है। क्रिकेट वाले तो पूछते नहीं, उसमें खुद अनुराग ठाकुर है, उनके भाई हैं, तो इसलिए वो पूछते नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें देखिए तो बड़ी खतरनाक है। अगर इस पे तो कह रहे एक और शो हम कई घंटों का कर सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने यहाँ नोटिस दे दिया, क्योंकि यहाँ भाई नहीं है, यहाँ खुद नहीं थे इन्वॉल्व, तो यहाँ नोटिस दे दिया, क्योंकि एज पर स्पोर्ट्स कोड वो कर सकते हैं। तो 72 घंटे बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 72 घंटे के बाद यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कितने रहेंगे या कितने नहीं, कितनों को उठाकर उनसे लेटर लिया जाएगा, माफीनामा लिया जाएगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो बात अभी बृजभूषण शरण का, मैं एक स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ रही थी शेखर, उन्होंने कहा कि अगर जितने भी आरोप विनेश फोगाट और बाकी जो लोग मुझ पर लगा रहे हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, अगर वो पुष्टि कर देंगे इस बात की और सारे तथ्यों के साथ, तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। ये स्टेटमेंट उनका कहना, इसको कैसे पढ़ा जाए? शुक्र है ये नहीं कहा मुझे चौराहे पे रखकर कुछ करना, जो पहले की स्टेटमेंट थी किसी और की। खैर एनीवे, देखिए ये सब पॉलिटिकल गेम्स है, गिमिक्स है। ना किसी ने फांसी लगाई, ना किसी ने चौराहे पे कोई खड़ा हुआ, ना कभी कोई होगा इस दुनिया में। वो लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया जो त्याग पत्र देते थे, वो मूर्ख लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो आज के हिसाब से मूर्ख है। ठीक है, ये उनकी जयंतियां जरूर मनाएंगे, लेकिन वो मूर्ख हैं आज के हिसाब से, वो चले गए। तो इसको तो भूल जाइए कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी ने पंगा लिया बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट, तो इतना मैं जरूर बता दूं, उनको कुछ ना कुछ, अगर किसी ने सपोर्ट ना किया पॉलिटिकली, और उन 2 लोगों में मैं सिर्फ 2 लोग स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, एक योगी आदित्य सिंह या दूसरे नरेंद्र मोदी, तो उसमें कह दो नंबर 2 जो अमित शाह, अगर इन्होंने किसी ने सपोर्ट ना किया तो इन लोगों के साथ होगा बहुत बुरा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये इनसे लड़ाई नहीं आप ले सकते, किसी की हिम्मत नहीं है। फेडरेशन को खत्म कर दिया गया है। अपना एक जो कहते हैं ना, एक ड्राइंग रूम के बाहर जो बरामदा होता है, वहां बैठने की जगह बना दी गई है, जहां पर बैठक में मालिक बैठेंगे और बाकी सब पैरों में पड़े होंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर इन 2 में से कोई स्टैंड लेगा
या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तब तो शायद कुछ हो जाए। ये अनुराग ठाकुर, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सब ये कुछ नहीं है। किसकी हिम्मत है एक भी लाइन किसी के बारे में बोलने की? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और जो हकीकत आप बता रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल है उसके बाद फिर मैं ये प्रोग्राम को खत्म करूंगी शेखर, कि सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, बाकी जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं उनमें भी अक्सर ये खबरें आती हैं कि जो कोचेस हैं वो प्लेयर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। और क्योंकि सब स्पोर्टिंग बॉडीज में बड़े बड़े राजनीतिक सेठ बैठे हुए हैं तो वो मामला रफा दफा हो जाता है, किसी ने कंप्लेन की किसी को पता भी नहीं चलता है। क्या ये सही बात है कि दिस इज द डार्क अंडरबेली ऑफ द स्पोर्टिंग वर्ल्ड, कि जो लड़कियां, जो यंग जो लड़कियां जाती हैं वो कितनी वल्नरेबल हैं अपनी स्पोर्टिंग फेडरेशंस में, एंड दे डोंट फील सेफ? जब जस्टिस लोधा की रिकमेंडेशंस आ रही थी और सरकार भी, तब की सरकार कोशिश कर रही थी, तब बोल रहे थे तब चिली राठौर साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कि हम इसको मानेंगे और फेडरेशन में लाएंगे। लगता है कि बहुत कुछ सफाई होने वाली थी। अब इतने साल बाद हम लोगों ने अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया उस पूरे बीसीसीआई में। आज हम ब्लैक लिस्टेड है, हम लोगों को कोई बात करने से डरते हैं, मतलब कि किसी और के फोन से हमसे बात करते हैं, अपने फोन पे कॉल नहीं लेते। क्योंकि अगर पेगासस का मामला देखो, मैंने एक स्टोरी भी की थी, अगर आपको ध्यान हो, न्यूज लॉन्ड्री के साथ, कि कैसे पेगासस वाले टाइप का कोई एक सर्वेलेंस लाने वाले हैं बीसीसीआई। खैर वो रुक गया थैंकफुली। तो आज वो बात करते हैं कि पाजी आपने ही बात की थी, हम कैसे आपसे बात कर लें, तो हमें क्या मालूम क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। बट उसके बाद मुझे लगता है जस्टिस लोधा की और रिकमेंडेशंस को तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कैसे हरीश साल्वे, कैसे ये प्रेजेंट जजेस जितने हैं, जो कि उसी, मैं तो खुल करके ये बोलता हूँ, मैंने स्टोरी भी लिखा कि यही चंद्रचूड़ साहब तो पहले भी बैठते थे बेंच में, तब कुछ और उन्होंने उनको उन पर बैन लगाए थे, अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था। यही चंद्रचूड़ साहब ने जूनियर शाह के जयशाह, जो कि क्रिकेटिंग भगवान है, तो डॉन ब्रैडमैन के शायद पास के आसपास के ही होंगे क्रिकेटिंग नॉलेज में, उनको फिर से बहाल कर दिया। उनको बोला कि अभी आप रूल कीजिए, तो कहते ना आपके बाप की सरकार है, बनाइए ना, जो मर्जी कीजिए। तो ये देखिए कुछ नहीं, मैं जितनी आप बात कर रहे हैं अंडर बैलेंस में बहुत कुछ है। कांग्रेस पहले राज करती थी, कांग्रेस या बाकी शरद पवार सो या कितने भी मंत्री हुआ करते थे या पुराने पॉलिटिशियंस, वो सब फॉरेन टूर्स अपनी फैमिली को, पैसे को इधर उधर करने के लिए, वो सब के लिए करते थे। आज के जो नेता है, ये जो पार्टी है, ये जिन लोगों ने पूरा कैप्चर कर लिया है, अगर आप आईओए के अभी रिसेंट इलेक्शंस देखें, जिनमें सबको लात मार के भगा दिया और अपने लोगों को बना दिया पॉलिटिकल, तो उस हिसाब से तो आप देखिए, वो पीटी उषा एक, आप जरूर कहेंगे जरूर, या कोई भी मुझसे पूछेगा तो आगे उनकी कोई हिम्मत नहीं है। उनके अगर अंदर की कहानियां सुनाओ तो एक अलग बात हो जाएगी। वो तो एक डमी कैंडिडेट जैसे कि बनाए जाते हैं, मुझे कई एपिसोड करने पड़ेंगे, सारी अलग अलग फेडरेशन। तो इसलिए नीलू, ये अगर आप चाहोगे, अगर आप सोचते कि कुछ ठीक होगा, तो ठीक होने का तो चांस नहीं है। रही बात कि मैंने कहा कि क्या इस पे एक्शन होगा, मैं मानता हूं कि शायद एक्शन होगा। वो एक विंडो मेरी खुली है 25-30% की, फॉर सिंपल रीजन कि इसमें योगेश्वर दत्त की भी सपोर्ट है, जो बीजेपी के ही हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए इलेक्शन भी लड़ने की, शायद लड़े भी थे, और इसमें उन्हीं के जो चेले हैं वो कर रहे हैं, विनेश फोगाट, ये इन सब का थोड़ा थोड़ा बीजेपी कनेक्शन है। तो मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं से सिग्नल हुआ है कि हाँ भैया, कुछ गुंडों को बाहर कीजिए तो हम शायद नए वाले बिठाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद एक्शन हो, लेकिन फिर से कोई सफाई या कोई आपको, जिनका मोदी जी ने काउंटडाउन दे दिया है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और वहां का अगर एक सांसद इस तरीके से करता है, तो हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं कि आपकी जो 30% आप उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ हो, तो शायद हो जाए। Thank you so much, Chandrasekhar Luthra, for joining on QVive Network. We'll connect with you for more updates on this. Thank you very much. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ पॉइंट ऑफ व्यू में QVive Network।